नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज आपको बताऊंगा अमूल्य महामुद्रा। महामुद्रा अमूल्य क्यों है? क्योंकि ये आपको ना किसी इंटरनेट के ऊपर मिलेगी, ना किसी योगाचार्य के पास, ना किसी साधु संतों के पास, कोई बहुत विरले किसी साधु संत के पास मिलेगी। इंटरनेट पे कितनी भी वीडियो देख लेना, महामुद्रा आपको नहीं मिलेगी। हालांकि जब से मैंने ये बताई है उसके बाद बहुत सारे चैनल्स ने इसका जो चैनल चलाते हैं उन्होंने इसको किया और रिजल्ट मिलने के बाद कुछ नहीं तो तुरंत ही उसकी कॉपी करके दूसरे दिन ही वीडियो बना के आगे बतानी शुरू कर दी। लेकिन उन्होंने गलतियां की हैं काफ़ी, बताने में कोई हर्ज नहीं, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, जितना फायदा हो जाए लोगों का अच्छा है। लेकिन कुछ गलतियां कर देते हैं, तो जिन्होंने आगे बताना होता है कॉपी करके, उनको मैं कहता हूं पहले देख लो, समझ लो, फिर आप बताओ। बहुत अच्छी बात है, जितना किसी का कल्याण करने में सहभागी हो जाओ अच्छा ही अच्छा है। ये महामुद्राएं परम शक्तिशाली होती हैं, साधारण नहीं होती। एक मुद्रा ऐसी होती है जो आपको कहीं ना कहीं से प्राप्त हो जाएगी, 10 20 50 जगह घूमोगे कहीं ना कहीं से प्राप्त हो जाएंगी। महामुद्राएं नहीं मिलेंगी ना इंटरनेट पे, ना यूट्यूब पे, ना किताबों में। ये किसी योगी के द्वारा, किसी साधु के द्वारा परंपरा से आगे चलती हैं। तो मेरे गुरु ने, एक गुरु थे मेरे, वो अभी नहीं है शरीर में, उन्होंने मुझे ये प्रदान की थी बहुत वर्ष पहले, लगभग 20 साल हो गए शायद। तो इसलिए मुझे कई मुद्राओं का नाम भी नहीं पता, उनका नाम मैं नहीं बताता। लोग कहते हैं नाम क्या, अभी मुझे खुद नहीं याद, 20 साल हो गए, कभी रिपीट की नहीं, किसी को बताया नहीं, इसलिए भूल गया। लेकिन मुद्राएं आपको लाभ देंगी। आपको नाम से लेना क्या है? कुछ तो व्हाट्सएप तक मैसेज करते हैं, नाम बता दो। नाम से आपको क्या छोले लेने हैं? आप उसका काम करो, उसका उपयोग करो। क्या लेना, कहां से आई ये चीज, कहां से है, आप उसका उपयोग करो। जीवन में देखो कैसे फूल खिलता है, कमल की तरह आप खिल जाओगे। आज की महामुद्रा क्या काम करेगी? वो आपके सातों चक्रों को खोलने में मदद करेगी, आपकी कुंडलिनी को जागृत करेगी, आपके एस्ट्रल पांचों सूक्ष्म शरीरों को जीवंत करेगी, जागृत करेगी। सबसे बड़ा फायदा, आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से जीवंत होती है, जागृत होती है। आपके जीवन की धुरी कहां पे है? रीढ़ की हड्डी के ऊपर। जिसकी रीढ़ की हड्डी शक्तिशाली है, मजबूत है, वो व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता। चेहरे पे बेशक झुर्रियां पड़ जाएं 80 साल में, 90 साल में, लेकिन शारीरिक रूप से सक्रियता उसकी बनी रहती है। सब कुछ हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर निर्भर होता है, सारे चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर है। तो सब कुछ रीढ़ की हड्डी के ऊपर है, तो ये रीढ़ की हड्डी को जीवंत कर देगी, बल दे देगी। दूसरा, इस महामुद्रा से ये होता है कि आपकी जितनी भी सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं, जैसे हम देखते हैं हमारे शरीर में ये नाड़ियां, ये फूली हुई नाड़ी है, ये खाली चमड़ी की ही नहीं है, हमारा एस्ट्रल शरीर है, सूक्ष्म शरीर, ऊर्जा शरीर, उसमें भी ऐसी ही 72,000 नाड़ियां हैं। वो सारी नाड़ियां जागृत हो जाती हैं। जब सारी नाड़ियां जागृत होने लगेंगी, आपकी बीमारियां गायब हो जाती हैं। और इसका चमत्कार जो लोग थोड़े संवेदनशील होते हैं वो एक ही दिन में कर लेते हैं कि वाकई काम करती है, ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है। आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे जीवन में किसी ने अमृत घोल दिया, कुछ दिन के अनुभव से ही। इसका लगातार उपयोग करेंगे तो ये काम क्या करती है, दोबारा समझ लें। आपके पूरे प्राण शरीर को जागृत करेगी, आपके चक्रों को खोलेगी, चक्रों की नेगेटिविटी बाहर निकालेगी और कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन करती है। कुंडलिनी आपकी ऊपर उठने लगती है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम नहीं उठाएगी। धीरे धीरे जितनी आपकी पात्रता बनती जाएगी उतनी कुंडलिनी ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। इस महामुद्रा को करना कैसे है? इस महामुद्रा के करने का स्पेशल लाभ यह है कि आप एक तरह से धरती का जो गुरुत्व आकर्षण है, जो लगातार नीचे खींच रहा है, उससे आपका एस्ट्रल शरीर मुक्त हो जाता है। इसी के कारण आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है, आपका शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा, मन शांत, स्थिर, आनंदित होने लगता है। जब शरीर आपका स्थिर हो जाता है तो मन साथ में जुड़ा है, मन भी शांत होने लगेगा, स्थिर होने लगेगा। करना कैसे है? जो दूसरी भी मैंने मुद्राएं बताई हैं या महामुद्राएं, उनके करने का तरीका यही होता है, खाली पेट करना है। कम से कम यदि आपने भोजन किया है तो 2.5-3 घंटे पहले कर लिया हो। खाली पेट आपको पूरा लाभ मिलेगा। आपने पहले खाना खा लिया फिर करने लगेंगे तो लाभ कम हो जाता है, नुकसान कोई नहीं होता, लाभ कम होता है। इसलिए खाली पेट करें। बैठने का तरीका इस तरह पातली लगा के बैठ सकते हैं, कुर्सी सोफे के ऊपर बैठ सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे वैसे बैठ के कर लें, लेट के नहीं करनी है। जो मुद्रा जिस तरह करनी है, अगर उसमें बताया नहीं है कि कैसे करनी है तो उसका अर्थ है कि वो बैठ के ही करनी है। जो आज की महामुद्रा है उसका सिंपल आपको तरीका बताता हूं।
इस तरह से पहले आप सीधे हो जाएंगे, रीढ़ की हड्डी आपने सीधी रखनी है, फिर हाथों को इस तरह से करके थोड़ा सा पीछे की ओर झुकना है और रीढ़ की हड्डी को ऐसे रखना है। गर्दन को भी ऐसे नहीं रखना है, थोड़ा सा पीछे झुका लेना है। यानी कि ये मेरी सीधी बैठने की पोजीशन है और दोनों हाथ मैं पीछे लगाऊंगा। दोनों हाथों के ऊपर थोड़ा सा वजन देके आधा मेरी बॉडी के ऊपर रहेगा और आधा मेरे हाथों पे चला जाएगा। इसे भी 5 मिनट से लेके 15 मिनट कर लें। अभी एक बार दोबारा समझ लें, दो हाथ मैंने, ये मेरे दोनों हाथ हैं, इनको आराम से मैंने इस तरह से पीछे रख लिया। अभी ये मेरा हाथ सीधा है, पिछले हाथों पर थोड़ा सा मैंने ऐसे वजन दे दिया और गर्दन को सीधा रखा। इसे 5 मिनट से लेके 15 मिनट जितनी आपकी इच्छा हो बढ़ाते जाएं। जितनी आप हलवे में चीनी डालते जाएंगे मीठा होता जाएगा। उसी तरह से ये भी काम करती है। धन्यवाद।